Hi guys, welcome back to my YouTube channel Tech Developer. If you are new to my channel, kindly subscribe and don't forget to press the bell icon. And if you are already a subscriber and watching my videos, I really thanks and appreciate you that my videos are helping you guys. So, in the last video, we have worked on the grouping by function of the streams in which we have used the collectors.mapping and collectors.joining together to give the result set of converting list of employee to map where key will be the salary and value will be the name of employees having those salary by joining those employee name using the comma operator, right? But now the question will be like this one, grouping by grouping mapping to map. So what will be the question basically that you need to, one second guys, create employees and I need to extend this class common part. So now I will be creating the list of employees. Now the question is that we need to convert list of employee to map where key will be salary, that is integer, and value will be the map of having the employee ID, that is integer or long. I think in the employee class I have taken the long ID and the name, right? So string. So we are saying that employees dot stream dot collectors dot grouping by employee salary get salary. ठीक है गाइस, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इतना जो पार्ट है हमारा कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई बेस्ड ऑन एम्प्लॉई सैलरी, वो हमें क्या रिटर्न करेगा, मैप ऑफ इंटीजर यानी कि सैलरी और वैल्यू में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो अभी ये जो एरर दे रहा है वो क्या है, इट कैन नॉट कन्वर्ट दैट मैप ऑफ इंटीजर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय टू मैप ऑफ इंटीजर मैप ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग, राइट। अगर आप इसको कवर अप करोगे तो जो हमारा सैलरी पार्ट है यानी कि की पार्ट, वो हमारा एज इट इज़ सेम आ रहा है। बट हमारी चीज़ है कि वैल्यू को कन्वर्ट करना है, यानी कि जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई है मुझे उसे मैप में कन्वर्ट करना है। और वो मैप मुझे क्या देगा कि उसका एम्प्लॉय का आईडी और वैल्यू में रहेगा एम्प्लॉय का नेम। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या करना है गाइस कि हमें वैल्यू वाले पार्ट को करने के लिए कलेक्टर्स डॉट मैपिंग लगाना पड़ेगा, राइट। अब मैपिंग हमें किस पे करना है गाइस, याद रखो गाइस, हमें मैपिंग करनी है एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि हमें उसी के ऊपर मैपिंग करने के बाद ये पर्टिकुलर मैप ऑपरेशन मैप हमारे को मिलेगा जिसमें हम एम्प्लॉय की आईडी रखेंगे और एम्प्लॉय का नेम रखेंगे। ठीक है, तो कलेक्टर डॉट मैपिंग में हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, क्योंकि ये भी एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, कलेक्टर डॉट टू मैप, यानी कि जो मेरा ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है जिसे मैं मुझे मैप करना है, उसे मुझे किस चीज़ में मैप करना है, तो मैंने कहा उसे एक पर्टिकुलर मैप के अंदर कलेक्ट करना है वापस से। तो वो मैप की वैल्यू क्या आएगी, एम्प्लॉय गेट आईडी और एम्प्लॉय गेट नेम। सो डॉट अपना ये आ गया सेमी कॉलन। सो ये अगर आपको दिखाऊं मैं, तो ये बोल रहा है जो मेरे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है उसके ऊपर स्ट्रीमिंग करी, उसको पहले यहाँ तक लिया है मैं कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, जिसने मुझे दिया था मैप ऑफ इंटीजर। ठीक है,
मतलब मैप ऑफ इंटीजर यानी कि सैलरी, और वैल्यू थी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको बोला कि अब जो तेरे पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ रहा है, मुझे उसको मैप करना है किसमें, मैप ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को मुझे मैप करना है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को मुझे मैप करना है उस पर्टिकुलर मैप में जहाँ पे उसकी एम्प्लॉय की आईडी हो और उसका एम्प्लॉय नेम हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने कलेक्टर्स डॉट मैपिंग लगाया। अब मुझे मैपिंग किस पे करनी है, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के ऊपर करनी है। और क्या मैपिंग करनी है, कलेक्टर्स डॉट टू मैप करना है, जिसमें मैप की रहेगी एम्प्लॉय की आईडी और वैल्यू रहेगी एम्प्लॉय की नेम। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो गाइस, कि हम कैसे एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को वापस मैप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सैलरी हो एज अ की और वैल्यू हो वो मैप कि जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम हो। ठीक है, तो इसका अगर हमें आउटपुट चेक करना है गाइस, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय मैप ग्रुप बाई सैलरी dot for each, so key will be salary and value will be emp map। ठीक है, तो emp मैप ये हो गया, और सिस आउट करेंगे सैलरी। ठीक है, प्लस, और ये मैप है तो emp मैप डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर मेरे पास ये आएगा आईडी और कोमा नेम। और ये हो गया तुम्हारा आईडी, वन सेकेंड, आईडी प्लस प्लस नेम। ठीक है, तो मैं इसको जो है एक साथ प्रिंट करने के बजाय इसको अगली लाइन में ले लेता हूँ, या इधर भी ले सकता हूँ मैं इसे, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, emp मैप के ऊपर फोर ही चलाया, आईडी नेम, को आई थिंक ब्रैकेट लग जाएगा, ये हो गया ये, और आईडी नेम जो है ये जाएगा। लेट मी पुट इट सेपरेटली। तो ये सैलरी है, उसके बाद ये आपका आईडी प्लस नेम जो है, वन सेकेंड, आउट ये हो गया। हाँ, तो अभी ये मेरा आउटपुट आ जाएगा गाइस, पहले वाली लाइन में है, ये प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पर लगा देता हूँ, राइट। सो इसको एक बार चला के देखते हैं गाइस। सो द आउटपुट विल बी लाइक दिस, कि एक मिनट यार, अंकिता थोड़ा पहले आ गए। ठीक है, मेरे पास आया उसकी सैलरी, तो ये प्रिंट एलन ही लगा देता हूँ। इसको वापस से चलाते हैं गाइस। तो बेसिकली ये देख सकते हो आप कि जो मेरा 50 लाख जो था सैलरी, उसमें मेरा सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था जो कि था अंकित अरोड़ा, जिसकी आईडी थी 2 और नेम था अंकित अरोड़ा। ठीक है, और सिमिलरली जो मेरा 20 लाख सैलरी था
उसके अंदर मेरे पास 2 एम्प्लॉय थे, तो मेरे को ये वो मैप दिया इसने, जिसके अंदर आईडी जो है 1 है और नेम फ्यूज में की जाए, एक आईडी 3 है जिसका नेम कशिश मेहता है, और ऐसे ही सिमिलरली एक 10 लाख सैलरी है जिसके अंदर मेरी जो एम्प्लॉय की आईडी है वो 4 है और एम्प्लॉय का नेम ऋतज है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हुई हो कि कैसे आप एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को मैप में कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पे की तो आपकी सैलरी रहेगी, बट जो वैल्यू जो हमारी जनरली लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रहती थी, उस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय की जगह हमने एक मैप में कन्वर्ट कर दिया। वो मैप जहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी एज अ की रहेगी और एम्प्लॉय का नेम एज अ वैल्यू रहेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिली हो गाइस। तो प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।